नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट यहां पर आया है, और जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कंबाइंड रिजल्ट को यहां पर जारी किया है। और रिजल्ट जो आया है इसमें बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। जब से रिजल्ट आया, सुबह एक तो पहले ऑनर्स का आ गया, तब उसके बाद में पास कोर्स का आ गया। रिजल्ट देखने को भी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। फिर भी एक बार थोड़ा सा सर्वर को ट्राई करते रहेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा अपने रोल नंबर और डीओबी के हिसाब से। ये बात हो गई रिजल्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि रिजल्ट आ गया तो जो मार्कशीट में चीजें देखने को मिल रही हैं उसके बारे में समझा दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो, थोड़ा सा देरी से जरूर मिला है लेकिन सभी जानकारी आपको इस वीडियो में अवेलेबल होने वाली है विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और एक भी वीडियो सेमेस्टर से रिलेटेड मिस नहीं किया है तो मैं निश्चित मानता हूं कि आपको सारी जानकारी ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर गलती से भी एक दो वीडियो मिस किए हुए हैं जो सेमेस्टर वाले थे तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपको वीडियो धैर्य से देखना है, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। बारीकी से एक एक चीज A to Z आपको समझाने वाला हूं जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड है। भैया मैं कह रहा हूं अभी भी आपके पास में समय है, चीजें शुरुआत हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो भी एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, ये रेगुलर के रिजल्ट आए हैं। अभी नॉन कॉलेज का रिजल्ट अभी नहीं आया, जब आएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। तो बात करते हैं रिजल्ट से रिलेटेड। आपको समझना है जिससे कि आने वाले समय में अन्य जो सेमेस्टर हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो भैया बात करते हैं, प्रमोटेड लिखा हुआ है, बैक प्रमोटेड लिखा है, नोट प्रमोटेड लिखा हुआ है। 26 क्रेडिट आ रहे हैं फिर भी फेल क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि 26 क्रेडिट चाहिए, लेकिन उसके साथ में कंडीशन भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बताई थी। अगर आपने दोनों वीडियो देखे हो तो, और पास फेल और बैक से रिलेटेड कि भाई पास है तो कैसे है, बैक है तो कैसे है, फेल है तो कैसे। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया, एक विद्यार्थी का सवाल आया था थोड़ी देर पहले, 2 मार्कशीट उसने भेजी कि उसके भी 4 बैक हैं, मेरे भी 4 बैक हैं, उसको यहां पे प्रमोटेड कर दिया गया। ध्यान रखिए बैक प्रमोटेड मुझे नहीं किया, ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सारे सवाल, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं एक बार मार्कशीट देख लूं विद्यार्थियों की। 5-10 मार्कशीट जब मैं देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ किस हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कभी भी कोई गाइडलाइन इसको लेकर जारी नहीं की कि भाई हाँ इस हिसाब से हम रेडी करेंगे। वो तो हमने पीडीएफ निकाला एक तरीके से कि भाई हाँ सेमेस्टर में ये पीडीएफ इस हिसाब से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया बात करते हैं रिजल्ट से रिलेटेड। देखो प्रमोटेड जिसके भी पास लिखा है या प्रमोटेड लिखा है वो पास है, यानी उसका कोई भी बैक नहीं है, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आई बात। बैक प्रमोटेड का मतलब कोई पेपर बैक रह गया है और आप अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं, अगले सेमेस्टर में आ गए, लेकिन जो बैक पेपर है वो आपको आगे आने वाले समय में देना पड़ेगा। बैक प्रमोटेड का मतलब ये है। नोट प्रमोटेड यानी कि भैया आप फेल हो चुके हैं। नोट प्रमोटेड का मतलब आप अगले मतलब कि सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं, आपको वापस से करना पड़ेगा। वो वाला जो साल है ध्यान रखें, आपको पूरा वापस से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। ये बातें तो हुई 3 वर्ड से रिलेटेड। अब इनको वर्ड को डिफाइन करता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें आ जाएगा 26 क्रेडिट। किसी के बैक में 26 क्रेडिट आ रहा है फिर भी नहीं गया, किसी के 26 नहीं आ रहे तो उसको नोट प्रमोटेड आ गया। 26 आ रहे हैं तो भी नोट प्रमोटेड आया है। क्यों आ रहा है, 26 आगे उसको भी भेज दिया भैया बैक प्रमोटेड में। पास वाले का तो ज्यादा क्रेडिट है ही। तो चलते हैं भैया, एक और पेज आपको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूं, उसमें सारी चीजें समझा दूंगा। देखो सबसे पहले सवाल आता है पास वाले का। यहां लिखा हुआ है भैया, अगर आपके 48 क्रेडिट, अगर आपका मेजर पेपर कोई भी बैक नहीं है, ये ध्यान रखें, यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं कोई भी बैक नहीं है और 48 क्रेडिट आ रहा है तो आप पास हैं, अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं। बात करें यहां पर बैक प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड की बात करें 26 क्रेडिट। यहां पे 2 कंडीशन दी हुई है। पहले नंबर की कंडीशन देख लो, 26 क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वह इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें 50% आपका क्रेडिट आना चाहिए। यह मैं मार्कशीट दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 नोट प्रमोटेड, 26 क्रेडिट नहीं है तो आप नोट प्रमोटेड, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन 26 क्रेडिट है लेकिन वो ही कोर सब्जेक्ट में
50% क्रेडिट नहीं है। अब क्रेडिट वाले जो वीडियो मैंने डाले थे उसमें अगर आपने समझा था तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बताता हूं, देखो भैया, अब लेके चलता हूं सीधे मार्कशीट पे। ये चीजें जो तीनों के तो 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहां पर मार्कशीट के हिसाब से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं सीधे मार्कशीट की तरफ जो व्हाट्सएप पे मुझे भेजी गई। अब इंस्टाग्राम तो मैंने ओपन भी नहीं किया है भैया, वहां पे तो बहुत सारी मार्कशीट मेरे पास आई हुई है, तो समय नहीं था इतना कि मैं उन सभी को भी देख पाता। देखो भैया, एक मार्कशीट ये रहा, किसी विद्यार्थी ने मुझे भेजा है और इन्होंने तो कहा भी था कि मेरी मार्कशीट को समझाना आप, है ना। यहां पे देखो, इसके रिजल्ट को हम बात कर लेते हैं, पर वॉइस चेक कर लेना भैया, ठीक है क्या? ओके, हाँ देखो इन्होंने क्या लिखा आ रहा है, बैक प्रमोटेड, यानी अगले सेमेस्टर में तो जा रहे हैं भैया, यह तो कन्फर्म है कि अगले सेमेस्टर में जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, यानी सेकेंड ईयर में आप आ चुके हैं। वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर आ, सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर आ, भैया आपके आने वाले समय में हर समय सेमेस्टर रहेगा, क्योंकि आप सेमेस्टर से शुरुआत की है। ये मत सोचो कि भैया हमारे सेकंड ईयर में सेमेस्टर हट जाएगा, ये वो चीजें हटा दो यार, कैसे सवाल कर रहे हैं आप, ये गलत सवाल आपका हुआ ना। आप सेमेस्टर से शुरुआत किए, सेमेस्टर ही रहेगा हमेशा के लिए आपके। बहुत वीडियो मैंने इसको लेकर डाल दिए हैं, देखते नहीं आप। यहां पे देखो, इसका एक पेपर बैक है, ये रहा स्टार, जहां भी स्टार लगा हुआ है वो पेपर बैक है, ये ध्यान रखें। इसके 26 वाला बैक है, ध्यान रखें। ये मैकेनिज्म एंड ऑसिलेशन से रिलेटेड है भैया, साइंस का है ना, ध्यान रखो, फिजिक्स का पेपर है। तो ये 26 नंबर इसके आए हैं और 16 नंबर इसके मिड टर्म में आए देखने को मिल रहे हैं। तो यह जो पेपर है भैया, कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का पेपर होता है रेगुलर विद्यार्थियों का। 80 का एक तरीके से कहूं 40% कितना होता है? 32 नंबर यहां पे आना चाहिए था। बाकी में देखो 32 से ज्यादा नंबर है इसलिए पास किया गया। ये लैब वाला प्रैक्टिकल है ना, ध्यान रखिए, इसमें कम है, लेकिन उसके लिए पासिंग मार्क्स अलग है। 40 में 18 ही चाहिए होते हैं ना, तो ये बात होगी, 16 ही चाहिए शायद वहां पे ना, देख लेना एक बार। लेकिन ये ध्यान रखूं, इसमें 32 चाहिए थे, इसलिए बैक रखा गया। पेपर में भी तो आपका 40% आना चाहिए ना, प्रैक्टिकल में आने से मतलब थोड़ी है आपका, मिड टर्म आने से थोड़ी मतलब है। यहाँ पे मेन पेपर में भी आपका यहाँ पर 40% नंबर आना चाहिए, यानी 32 नंबर आ जाते हैं अगर यहाँ पे, तो आपका पास हो जाता है ये पेपर। ये बैक है, बैक के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं, ये बात होगी इससे रिलेटेड, आप थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं। ये सिंपल सा है भैया, इसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी बैक प्रमोटेड वाले को। बात करते हैं नोट प्रमोटेड वाले की। देखो मैं कोई मार्कशीट और चेक कर लेता हूं एक बार। नोट प्रमोटेड की शायद मेरे पास मार्कशीट आनी तो चाहिए, अब भेजी है या नहीं भेजी ये देखना पड़ेगा। हाँ ये रहा, एक मार्कशीट आया है बैक प्रमोटेड से रिलेटेड, नोट प्रमोटेड से रिलेटेड। देखो ये क्यों नहीं पहुंचा, इसका कारण आपको मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो भैया पहले तो बैक चेक करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 पेपर बैक हैं। ठीक है, 5 पेपर बैक हैं, 5 के स्टार लगा हुआ है, मतलब 5 बैक हो चुके हैं। अब इसके रूल्स क्या है कि हम आगे कब जाएंगे उसके बारे में बताता हूं। देखो यहां पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए ऊपर, मेजर सब्जेक्ट सारे आगे फर्स्ट सेमेस्टर के ये रहे, सेकंड सेमेस्टर के ये रहे। अच्छे से देखो, अगर आपको मार्कशीट दिख रही है तो भैया आपके खुद की, नीचे वाले जो सब्जेक्ट है यहां पे देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है, और ये सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड आपके पेपर है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो मेजर पेपर है, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वह पेपर 6 नंबर के क्रेडिट का होता है। ये ध्यान रखें, एक पेपर जो होता है 6 नंबर के क्रेडिट का होता है विद प्रैक्टिकल, यानी 4 नंबर का पेपर हो गया, 4 क्रेडिट का पेपर हो गया, और लैब वाला जो प्रैक्टिकल है ध्यान रखें वो आपका 2 नंबर का क्रेडिट एक तरीके से प्रैक्टिकल का होता है। तो टोटल एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का होता है। अब देखो भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, यहां पे ये पेपर आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल भी दिए हुए हैं, तो इनको हटा देते हैं बाकी प्रैक्टिकल वालों को। तो पेपर कितने हो गए, एक तरीके से 6 पेपर हो गए आपके। अब जो 6 पेपर हो रहे हैं, 6 के हिसाब से हम निकाल के देखते हैं, तो यहां पर 36 नंबर आपका क्रेडिट स्कोर जुड़ता है, उसका 50% आपके आना चाहिए, यानी कि 36 में से 18 क्रेडिट आपके जुड़ना चाहिए। लेकिन यहां पे क्रेडिट स्कोर इसका नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि यहां पे देखो 1 2 3, यहां पे 6 कैसे मिलेंगे भैया इसको। देखो अब लेकिन समझ में क्या आ रहा है, काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि दोनों के 4-4 पेपर बैक हैं, फिर भी मुझे बैक कर दिया गया, फिर भी मुझे यहां पे हटा दिया, बाकी किसी को 4 पेपर बैक थे उसमें एक तरीके से आगे भेज दिया। तो उसमें क्या होगा भैया, जिसके 25 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि 25 नंबर का एक क्रेडिट होता है, ध्यान रखें 25 मार्क्स का एक क्रेडिट होता है, तो जिसके भी 25 से ऊपर आ रहे हैं उसको क्रेडिट तो मिला है, तो क्रेडिट उसका आ गया होगा। अब देखो यहां पे रिजल्ट में समझ में आएगा, कोर क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर का 18 है, ये साफ थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इसके 18 में से 8 हैं, इसके 18 में से 8 हैं, कितने हो गए, 8 8 16 हुए हैं भैया, 8 और 8 16 हो रहे हैं, जबकि चाहिए कितने, 18 और 18 36 में से,
यानी 26 से ज्यादा है यहां पे टोटल क्रेडिट, फिर भी नॉट प्रमोटेड, क्योंकि इसके कोर सब्जेक्ट में 18 और 18 36 होते हैं, उसका आधा नहीं आ रहा, यानी 18 नहीं जुड़ रहा भैया, इसलिए यहां पर इसको नॉट प्रमोटेड किया गया। बहुत अच्छे से समझाया हूं भैया। एक चीज बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। 26 क्रेडिट हो या 26 से ज्यादा हो यही जरूरी नहीं है, इसके साथ में कंडीशन होती है कि आपके जो मेजर पेपर है उसका जो क्रेडिट स्कोर है फर्स्ट सेमेस्टर का 18 है, सेकंड सेमेस्टर का 18 है, दोनों को मिलाते हैं तो 36 होता है। इसका 50% आपका आना चाहिए। 8 और 8 16 ही हो रहे हैं, 18 नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको नॉट प्रमोटेड किया गया। अगर इसका कोर क्रेडिट 18 आ जाता तो ये अगले सेमेस्टर में जाता, चाहे यहां पे 26 हो, 32 हो, चाहे 50 हो, ध्यान रखिए, ये पहुंच जाता अगले सेमेस्टर में, ठीक है। एक मार्कशीट और देख लेते हैं अगर मिल जाएगी तो। एक मैं आपको ये बैक प्रमोटेड वाली ही मार्कशीट दिखाता हूं, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। देखो कोई साफ सा प्रिंट देखते हैं भैया, ये साफ है क्या? हाँ ये प्रिंट देखते हैं। देखो इसमें हालांकि इसमें लिखा नहीं क्या है, हालांकि ये बैक प्रमोटेड का ही है। ये देखो ये रहा बैक प्रमोटेड से रिलेटेड, क्या खुल गया है? एक सेकेंड है ना, एक बार बैक प्रमोटेड की मार्कशीट आपको मैं दिखा देता हूँ भैया। ये नोट प्रमोटेड तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? ये रहा बैक प्रमोटेड की मार्कशीट, देखते हैं भैया, अच्छे से देखते हैं ना एक बार। हाँ यहां पे क्या लिखा हुआ है भैया, टोटल क्रेडिट इसके 48 आ रहे हैं 52 में से, है ना। इसको बैक क्यों किया है? इसका मेन सब्जेक्ट में से बैक है, ध्यान रखो, मैकेनिज्म, इसलिए 48 में भी इसको बैक कर रखा है। ध्यान रखिए एक पेपर स्टार लगा हुआ है, अगर यहां से अगर कोई होता तो इसको पास कर दिया जाता, लेकिन बैक है तो ये पेपर अगले सेमेस्टर में लग जाएगा। अब देखो भैया कोर क्रेडिट वाला सिस्टम समझो, 18 होता है इसमें 14 नंबर आ रहे हैं, यानी 50% से ज्यादा है। 18 होता है, 18 इसमें आ रहे हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर का तो इसका कोई ड्यू नहीं है, कोई बैक नहीं है। अच्छा काम हुआ क्योंकि हमने पहले ही वीडियो बना दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था भैया कि सेकंड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से पेपर पास करने हैं, वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में गलतियां हुई उसको सुधार सकते थे आप सेकंड सेमेस्टर में, यहाँ पे अच्छे पेपर पास करके, ये बातें थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 18 और 18 36 होते हैं, और इसके कितने आ रहे हैं भैया दोनों में मिला के? 18 4 22 और 10 32 एक तरीके से आ रहे हैं 36 में से भैया, तो यह है आपके आगे जा चुका है। सीधी सी बात है भैया, 50%, 36 का 50% 18 होता है, इसके तो पहले ही एक सेमेस्टर में आ चुके हैं 18, तो ये बैक के साथ आ गया। जो दूसरी मार्कशीट मैंने दिखाई थी उसमें क्या था, वो 50% नहीं हो रहा था कोर पेपर का, उसका 26 भी था, लेकिन फिर भी एक तरीके से वो यहां पे कोर सब्जेक्ट में नहीं आ रहा था, इस कारण से उसको यहां पर हटाया गया। ठीक है, ये बैक प्रमोटेड देखो, इसके देखो मैं बता रहा हूं 18 वाला भी दिखा देता हूं, चलो आपको यहां पे थोड़ा सा प्रिंट का यार समस्या है ना। देखो 18 में से 14 नंबर आ रहे हैं, अगर आपको साफ दिख रहा हो तो 18 में से 4 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कितना हो गया भैया 18 14 और 4 कितने हो गए 18 हो गए, तो ये बिल्कुल हो गया कि भी 30 क्रेडिट तो यहां पे आ रहा है, 26 से ज्यादा है, और यहां पे क्या आ रहा है 14 और 4 हो गए 18, कितने चाहिए 18 18 36 होते हैं, उसमें से उसका 50% 18 चाहिए, बैक प्रमोटेड हो गया। अब चाहे कितने भी बैक हो, इसको 1 2 3 4 5 6 पेपर बैक है, फिर भी बैक प्रमोटेड आ गया, क्योंकि इसका समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि इसको कोर सब्जेक्ट जो है उसमें 50% नंबर 50% क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भी ऑफिशियल जो आपका पीडीएफ है इससे रिलेटेड, उसको मैं समझा देता हूं, क्योंकि काफी विद्यार्थी उसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन में है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसका भी मेरे पास में तोड़ है भैया सारी चीजों का, उसमें भी आप समझ जाएंगे थोड़ा सा डिटेल से ना। हाँ ये रहा, देखो यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर होता है 26 का, सेकंड सेमेस्टर होता है 26 का, 3 पेपर हुए थे भैया, एक तरीके से मेजर क्रेडिट के हिसाब से देखते हैं, ये वैल्यू एडेड वाले आ गए, स्किल वाले आ गए, और आपके हिंदी इंग्लिश वाले आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको 50% नंबर, ये वो सारी चीजें। अब बात करते हैं जो मैन पासिंग से रूल से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, बीएससी के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे,
देखो, इफ ए स्टूडेंट सिक्योर ए मिनिमम 48 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर, ही सी विल बी प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द रिमार्क्स पास। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 48 क्रेडिट आ रहा है तो आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे, ये ध्यान रखिए। इफ ही सी वांट टू एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद में छोड़ना चाहते हैं पढ़ाई तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ध्यान रखें। और 4 क्रेडिट्स फ्रॉम इंटर्नशिप टू बी अर्न्ड, आपके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो एक होती है भैया जो आने वाले समय में होगी अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद में छोड़ते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं तो, ठीक है, ये अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन बात करें, हमें तो कंटिन्यू करना है भाई, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर भी करनी है। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स अक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर इज लेस देन 48, अगर आपके 48 से कम क्रेडिट आ रहे हैं तो ऑन सिक्योरिंग एक मिनिमम हो 18 क्रेडिट्स, मैंने क्या बताया, कोर सब्जेक्ट 36 का उसका क्रेडिट होता है, उसका 50% कितना होता है, 18 क्रेडिट आपका आना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दोनों के मिला के। कोर सब्जेक्ट का यहां पर भैया 50% यानी 18 क्रेडिट वहां पे आ रहा है, और आपका एंड ए मिनिमम ऑफ 26 क्रेडिट, 50% ऑफ टोटल क्रेडिट, टोटल कितना होता है 26 और 26 52 होता है, 52 का 50% कितना हो गया 26 क्रेडिट आ रहा हो, और साथ में कोर सब्जेक्ट में 50% क्रेडिट आ रहा है, तो आप यहां पर अगले सेमेस्टर में जाएंगे। फर्स्ट ईयर विल बी प्रमोटेड विद द रिमार्क ऑफ बैक प्रमोटेड। सीधी सी बात है भैया, बैक प्रमोटेड का रूल मैंने क्या बताया, 2 कंडीशन। बैक प्रमोटेड में कौन सी कंडीशन बताई, एक तो 26 क्रेडिट आना चाहिए, टोटल 52 वाला है ना, दोनों सेमेस्टर के मिला के, साथ में कोर सब्जेक्ट में भी आपका 18 क्रेडिट कम से कम होना चाहिए। ये रिलेटेड बातें मैंने बताई है, ठीक है, ये हो गया बैक प्रमोटेड से रिलेटेड। अब बात करते हैं फेल पे आ जाते हैं भैया। अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी एक्स स्टूडेंट विद द रिमार्क फेल। अब जिसके भी नोट प्रमोटेड लिखा है यानी उसको अगली क्लास में नहीं भेजा गया, वो वापस से उसी कक्षा में रहेंगे, और फेल उसका हो चुका है, ध्यान रखिए, वापस से वही क्लास करनी पड़ेगी, और आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में करना है। एक्स स्टूडेंट यानी कि आप रेगुलर विद्यार्थी के रूप में रहेंगे, लेकिन एक्स स्टूडेंट इस बार फॉर्म लगाएंगे, और अगर पास हो जाते हैं आने वाले समय में आप, तो फिर आप रेगुलर के रूप में आने वाले समय में उसी कॉलेज में एडमिशन आपका रहेगा। इफ एनी ईयर द स्टूडेंट कैन नॉट अपीयर इन द ऑल एग्जामिनेशन ऑफ एनी वन सेमेस्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी फेल से रिलेटेड रूल है। फॉर प्रमोशन फ्रॉम द करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज मैंडेटरी टू पास ऑल प्रिस्क्राइब्ड कोर्स प्रीवियस ईयर विद ए मिनिमम ऑफ सी ग्रेड। ये 40% का मैंने रूल बताया था कि हर पेपर में आपका 40% नंबर कम से आना चाहिए। द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट, फर्स्ट ईयर है जो 1 साल है, जो आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। द स्टूडेंट मस्ट हैव अर्न्ड ए मिनिमम ऑफ 48 क्रेडिट, ध्यान रखें, आप जो फर्स्ट ईयर है 3 साल तक कर सकते हैं, अगर बैक चलते रहे तो भी आपको 3 साल तक का मौका मिलता रहेगा, ध्यान रखें। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। ये फिर आने वाले समय में 3rd और 4th का रहेगा, इसके बारे में आने वाले समय में जब सेमेस्टर के एक तरीके से एग्जाम होंगे उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जब उसके बाद में 5 और 6 का रहेगा, ये पीडीएफ में आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ध्यान रखें। परसेंटेज चेक करना चाहते हैं, इस हिसाब से ग्रेड पॉइंट से रिलेटेड आपका इतने नंबर आपके आ रहे हैं, परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड कोड आ गए, आपके कुछ काम के नहीं है। जो बातें थी मेन इंपॉर्टेंट है भैया ये वाली, जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे तरीके से, इसको समझो, समझ में आ जाएगा सारी चीज, ठीक है। और 25 नंबर का 1 क्रेडिट होता है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो आपके सिलेबस दिया हुआ है उसमें सिलेबस में भी आप चेक कर लेना। इस हिसाब से आपके पेपर हुए थे कि रेगुलर वाले 20% का सीए होता है, 80% का मेन पेपर होता है, इस हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 40% नंबर कम से कम आपको चाहिए। तो ये बातें हो गई सारी इससे रिलेटेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर आपकी 52 क्रेडिट की रहेगी, सेकंड ईयर 52 की, थर्ड ईयर 42 क्रेडिट की रहेगी, और फोर्थ ईयर जो होनर्स वाली रहेगी वो 48 + 12, और 4 नंबर की जो क्रेडिट की है वो इंटर्नशिप रहेगी। इसलिए इसी हिसाब से जो 4 साल आपके 200 क्रेडिट के रहेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार और बता देता हूँ भैया, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट 6 के क्रेडिट हो गया, साथ में आपका एबिलिटी वाले पेपर हिंदी इंग्लिश वाले आ गए, स्किल वाला 2 का क्रेडिट हो गया, वैल्यू एडेड 26 क्रेडिट इस हिसाब से होते हैं। और इस हिसाब से बात करें तो ये 26 क्रेडिट सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पर होते हैं। 52 का क्रेडिट हो गया, और 4 की इंटर्नशिप होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर छोड़ते हैं तो टोटल 56 होता है, ध्यान रखें, ये करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट ईयर छोड़ के चले जाते हैं तो, ध्यान रखें। अगर आपका 48 क्रेडिट नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ईयर नहीं छोड़ सकते आप। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, और समझा दूं भैया डिटेल से, ये भी मैंने वीडियो में पहले भी समझाया हुआ है कि 3 पेपर आपके ये रहे, एक हिंदी इंग्लिश का हुआ, 4 क्रेडिट ये रहा, ये स्किल वाले आ गए, ये वैल्यू वाले आ गए, और ये क्रेडिट है भैया अगर आप छोड़ते हैं तो एक्सिट पे लिखा हुआ है 26 के हिसाब से 52 का क्रेडिट हो गया। सारी चीजें ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताई हुई है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल फिर से वही निकल के आता है, मैं बता रहा हूँ भैया, पास है 48 से ऊपर है तो पास है, ध्यान रखिए, बस मेन पेपर कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। बात करें बैक प्रमोटेड, 2 कंडीशन है, 26 क्रेडिट आना चाहिए, साथ में आपके कोर सब्जेक्ट में 50% आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भैया बैक प्रमोटेड के साथ आगे आएंगे 3rd सेमेस्टर में, और जो बैक पेपर है वो आपके आने वाले समय में लग जाएंगे 3rd सेमेस्टर के साथ में। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है।
और नॉट प्रमोटेड यानी वापस से आप वहीं पे आ चुके हैं भैया फर्स्ट ईयर में, और 26 क्रेडिट नहीं है। फेल क्यों किया गया, नॉट प्रमोटेड क्यों किया गया, एक तो 26 क्रेडिट आपके नहीं है। अगर 26 क्रेडिट है तो भी आपका यहाँ पर कोर सब्जेक्ट में 50% क्रेडिट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर नॉट प्रमोटेड किया गया। तीनों सवाल थे, तीनों के बारे में बता दिया। अब फिर भी कोई कंफ्यूजन बना रहता है तो क्या करेंगे भैया, एक बार वॉइस चेक, हाँ, तो क्या करेंगे भैया, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे मार्कशीट भेज देंगे। थोड़ा समय जरूर लगने वाला है क्योंकि वर्कलोड बहुत हो चुका है, देरी लगेगी, 24 घंटे क्या 30-40 घंटे आप मान के चलिए रिप्लाई मिलने में, लेकिन धैर्य से मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि एक वीडियो और आना चाहिए विद मार्कशीट, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्कशीट आपको भेजनी पड़ेगी साफ प्रिंट में, ठीक है। और फिर आपको रिजल्ट समझा दिया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। और लगता है कि भैया आप समझ नहीं चाहते हैं, चलो एक नंबर देता हूँ आपको मैं ना, जो रिजल्ट से रिलेटेड हमने बनाया है, ये लो, ये व्हाट्सअप नंबर है एक, है ना, ये केवल रिजल्ट के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं है। 969491318392, इस नंबर पर अपनी मार्कशीट भेजेंगे, सवाल है वो लिख देना, आपको जॉब मिल जाएगा 48 घंटे के अंदर, ठीक है। व्हाट्सएप पे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि और भी डेली बहुत मैसेज आए हुए थे, टीम ही रिप्लाई करेगी, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।